शिवम जी, आप लोग राम का नाम लाकर विवाद खड़ा कर रहे हैं। आप क्यों गांधी बनाम राम करवा रहे हैं? तो हो गया, दीपक जी आ रही हूँ ना वापस। आ रही हूँ। इतने मेहमान इंतजार कर रहे हैं, सतीश जी गुस्सा हो रहे हैं यहाँ बगल में बैठे हुए। राम के नाम मैं कहता हूँ, आ रही हूँ वापस। शिवम जी कमाल बात हो गई। 95 चुनाव हार गए, परिवार की पूरी सत्ता चली गई, एंटाइटलमेंट चले गए, राज्यों से बर्बाद हो गए, सब कुछ हो गया। 18 वकील लगा लिए श्री राम मंदिर के विरोध में, लेकिन आज भी अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम कहीं किसी उस पर आ जाता है तो कांग्रेस में इतना जहर है कि कहते हैं कि आज इस देश में गांधी से बड़ा कोई इंसान नहीं। मैं मानता हूं गांधी जी का ये पूरा देश सम्मान करता है, सब उनको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन गांधी तो हे राम कहने वालों में से थे। गांधी तो ये कहने वालों में थे, गांधी तो राम राज्य की बात करते थे। गांधी तो कहते थे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। लेकिन आपको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से इतनी नफरत क्यों है? चलिए है भी, ये कह रहे हैं कि गांधी का अपमान किया। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जब ये रोजगार योजना शुरू हुई तो सबसे पहले इसको इंदिरा जी ने सभी जितनी भी योजनाएं थी उनको मिलाकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना बना दिया था। उसके बाद राजीव गांधी आए तो उन्होंने इन सब को मिलाकर जो है जवाहर योजना बना दिया था। उसके बाद फिर सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी आए, इसको नरेगा कर दिया था, फिर इसको मनरेगा कर दिया था। यानी कि राजीव गांधी ने जवाहर योजना का नाम बदलकर अपमान कर दिया था उनका। अब आते हैं एक और चीज पर, इनको बड़ा प्रेम है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम से एक योजना बन गई तो इनको इतना दर्द है। लेकिन ये लिस्ट देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी स्टेडियम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधि संस्थान, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर, इंदिरा गांधी महिला तकनीकी विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंदिरा गांधी पार्क, इंदिरा गांधी भवन, इंदिरा गांधी चिड़ियाघर, इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ आर्ट्स, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी। आप बहुत लंबी होगी, मैं मान रही हूँ लंबी फहरिस्त है, लेकिन इनमें से कई तो आपने बदल दिए। मैं एक चीज कहना, कई बदले आपकी सरकार ने। खानदान को क्यों घुसाना है भाई? ये देश किसी एक खानदान का चल रहा है। फिर गांधी बनाम राम कराना है? बिल्कुल गांधी बनाम राम नहीं। नहीं, ये हो भी नहीं सकता इस देश में। क्यों कराना चाहते हैं? मैं बताता हूं क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि गांधी के भी राम ही हैं। ये नकली गांधियों को समझ नहीं आ रहा है कि भाई गांधी और राम में तो विवाद हो ही नहीं सकता। वो गांधी श्री राम के अनुयायी हैं भाई, उनमें आप बनाम कैसे हो सकता है? वो कह रहे हैं गांधी जी जय श्री राम, गांधी जी हे राम कहने वाले हैं, गांधी जी तो प्रभु श्री राम का भजन गाने वाले हैं। आप गांधी बनाम राम क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको आज चौंकाने वाली बात, हाँ कैसे? न दीपक जी को पता है न शिवम जी को पता है, ये राम शब्द है ही नहीं इस योजना में। राम शब्द नहीं है, अगर है तो बता दे सामने सामने। अच्छा, ये पढ़ लें अभी सामने सामने। तो ये एक दूसरे तरह से प्रस्तुति की जा रही है बिना नाम दिए हुए। राम शब्द नहीं है। अच्छा, आप देख लीजिए उसमें क्या है ना? ये कहा जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की एक अपना तरीके का शैली है। ये आज मुख्य मुद्दा है कि महात्मा गांधी जी का नाम उसमें से राष्ट्रपिता का हटा करके उसको विकसित भारत गारंटी रोजगार और वो करके पूरा नाम है। मैंने पढ़ा उसको, तो मुझे लगा इसमें राम शब्द का है। अरे भाई, सीता रसोई, कई तरह की योजनाएं चल रही, उसके नाम पर भी कर देते तो मैं मानता कि चलो जी ये तो ठीक ही है, कोई बात नहीं। हालांकि मैं विरोधी हूँ। नहीं, आप विरोध कर रहे हैं इसका? मैं विरोध कर रहा हूँ कि भाई महात्मा गांधी के नाम को कहीं से हटाने की जरूरत नहीं है, ये गलत है। फिर इनका अपना एक एजेंडा है, हम लोग सब जानते हैं। अगर ये नेहरू जी का नाम हटा दे, इंदिरा गांधी का नाम हटा दे, संजय गांधी का नाम हटा दे, इस तरह के गांधी के नाम हटा दे, तब मुझे कोई आपत्ति नहीं होगा। आपने देखा कर्नाटक में जब वो जो सरकार बदल जाती है तो पिछली सरकार के नाम हटा देती है, राजस्थान में बदल देती है, फिर आप आते हैं छत्तीसगढ़ में बीजेपी आती है, तब नाम बदल देती है। ये नाम बदलने का जो ये मनोरोग है ना, चाहे इस तरफ चाहे उस तरफ, स्कीम बदल दी है तो नाम बदल दिया है। गांधी पहले भी जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना थी, उसे मनरेगा, उसे पहले नरेगा किया, फिर मनरेगा किया। तो बदलती, जब स्कीम बदलती है तो नाम बदलता है सतीश जी, तो उसमें दिक्कत क्या है? क्या स्कीम बदलती है, नाम बदलता है। पहले भी बदला है, पहले मनरेगा थी, फिर नरेगा, पहले नरेगा थी। अरे बदलता है भाई, हम भी जानते हैं बदलता है और लोग बदलते भी है। लेकिन क्या है ना कि इसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटा, ये मैं मुख्य बात कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि जितना ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, संजय गांधी उद्यान है, सब बदल दो। और राम का नाम जुड़ा, ये आप मान? राम नहीं है उसमें? नहीं है।
अच्छा तो आप ही बताइए ना, मैं ठीक है ठीक है ठीक पत्रकार है हैं। बीच हाँ मैं वही कह रही हूँ। अब ये जो एक्रोनिम है, एक्रोनिम बोलूं एक्रोनिम एक्रोनिम कहीं आप उससे तो नहीं नाराज हो जाएंगे। आप एक्रोनिम पे चलेगा बोल लूं आप एक्रोनिम पे चलेगा देश। अरे मैं पूछ रही हूँ बोल लूं एक्रोनिम पर चलेगा देश तो बताइए। नहीं भाई आप बोलिए, आपसे इजाजत लेके पूछना पड़ेगा ना। आपने कह दिया राम नहीं है तो राम नहीं है, अगर आप कहेंगे एक्रोनिम है तो एक्रोनिम है। भाई सतीश जी जो बोलेंगे वही सही चलेगा। नहीं है नहीं, इसलिए मैं क्या बोलूंगा। मैं बोलती हूँ मुझे राम दिख रहा है उसमें, आपको नहीं दिख रहा है। मुझे इनको तो दिखेंगे, इनको जहाँ नहीं दिखना चाहिए वहाँ भी देखते हैं। अगर मुझे राम दिख रहे हैं, अगर हर्षवर्धन जी देखते रहिए, सुनिए तो बदलने की क्या जरूरत है? आप राम पर आंखें बंद कर लेंगे, थोड़ा समय दे दीजिए। आप राम पर आंखें बंद कर लेंगे सतीश जी। थोड़ा हम आंखें क्यों बंद? एक तो मुझे लग रहा है कि आजकल सतीश जी जो डायरेक्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं वो राहुल गांधी को दे रहे हैं। इनको नाम से परेशानी भी है, इनको नाम दिख भी नहीं रहा, संसद में हंगामा भी है। देखिए इनका कहना क्या है, नहीं वो राहुल गांधी बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, मैं नाम बदलने का विरोधी हूँ, नहीं बदलना विरोधी हूँ। अरे तो जब जवाहरलाल नेहरू का बदला गया विरोधी क्यों नहीं थे? अभी विरोधी। ये 50 नाम जो इंदिरा गांधी के नाम से 50 है, राजीव गांधी के नाम से 50 है, सोनिया गांधी के नाम से 50 है, उनको बताइए आज पे क्या होता है? अरे आपने कितने शो करे, बदल दो कितने शो करे आपने? आप तो मैनेजिंग एडिटर थे ना, कितने शो करे आपने इस पर? राजीव गांधी के नाम से हर तीसरी सड़क राजीव गांधी के नाम से क्या किया आपने? इंदिरा गांधी के नाम से 100 है। 12 साल में आपने क्या किया देश में? अरे 12 साल में बदल रहे ना, बदल रहे, बदला जाना चाहिए। अरे 12 साल में पूरा जीवन आपको मिला सिर्फ महात्मा गांधी का नाम, न्यूज़रूम में बैठ सिर्फ आपको महात्मा गांधी का नाम मिला। न्यूज़रूम में बैठकर चाटुकारिता और फिर कह रहे अच्छा ये तो पर्सनल नहीं, शिवम नहीं। मैं एक चीज देखिए, मैं एक चीज कह रही हूँ। अच्छा शिवम मैं आपसे शिवम जी सुनिए नहीं त्यागी जी सुनिए, मैं बस हाँ बड़े 101 विश्वविद्यालय हो गए, 77 से ज्यादा सड़कें हो गई, 50 से ज्यादा पुरस्कार हो गए, 40 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हो गए, 37 से ज्यादा चेयर पर्टिकुलरली पर्सन हो गए, इसके अलावा पार्क, स्टेडियम, स्कॉलरशिप। कहां थे ये लोग सारे? आपके जिनको आज इतना दर्द है। आपने नाम बदले भी हैं उसमें शिवम, मैं बार बार ये कह रही हूँ आपकी सरकार ने भी कई नाम बदले हैं। सारे ठीक है बदल डालिए। देश के संस्थान देश के धरोहर है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश में जिसका भी योगदान है सबको बराबर की रिप्रेजेंटेशन। आपत्ति इस बात पे ना कि गांधी जी का नाम क्यों बदल रहा है? मैं एक चीज कहना, वो ये उसका जवाब है कोई? गांधी जी का क्यों नाम? बिल्कुल है। पहली चीज योजना बदली, दूसरी चीज राज्य सरकारों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा, 40% रिप्रेजेंटेशन उसमें बढ़ा, चीजें बदली, हमने योजना बदली। और मैं एक चीज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर इस देश में स्कीमें नहीं होंगी तो क्या पाकिस्तान में बनेंगी? ठीक है सुनिए, कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए। जिस राम को गांधी जी भी मानते थे उसमें सतीश जी बीच में जबरदस्ती दो फाल क्यों कर रहे हैं? वो तो राम देख ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं इसमें राम ही नहीं है। तो फिर नाराजगी भी नहीं है। नाराजगी बिल्कुल सही बात है, वो तो राम भी नहीं देख रहे। हर्षवर्धन जी एक मिनट में बाकी मेहमानों पर जाऊंगी ना, एक मिनट हर्षवर्धन जी इसमें ना महात्मा गांधी, ये मैं कह सुचरिता जी जरा 10 सेकंड दे दीजिएगा मुझे, भाजपा प्रवक्ता को आपने टाइम दे दिया। नहीं सुनिए अब्बास जी के पास भी जाना नहीं, मैं आपके पास आऊंगी सर, पहले हर्षवर्धन जी के पास जाना है, अब्बास साहब के पास जाना है, संजय जी भी हैं। चलिए माइक कॉक का है, जिसके पास जाना चाहे जा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। माइक आपका भी ऑन है, सबके ऑन रहते हैं, ऐसे मत बोलिए। हर्षवर्धन जी सतीश जी को तो राम ही नजर नहीं आ रहा, तो वाजिब सवाल ये है कि फिर दिक्कत क्या है? फिर जब राम ही नहीं है तो दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। दूसरी बात, आपको नजर आ रहा है राम के नहीं है, या मैं एक्रोनिम कहूँ आपके लिए भी? देखिए सुचरिता जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि क्या कांग्रेस के रणनीतिकार और सब बिल्कुल ही भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में रोज फंसने के लिए आतुर रहते हैं। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, यस। अब ये जानबूझकर तय करके बीजेपी ने ऐसा नाम रखा जिसमें जी राम जी आ गए। अब भाजपा तो राम राम कहती ही है, और भाजपा के ऊपर आज से नहीं, जब से वो बनी है तब से आरोप यही तो है कि वो राम को लेकर राजनीति करती, राम को लेकर वो राजनीति करती रही और 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर ले आई। राम के ऊपर राजनीति करती रही, इस देश में जो कुपोषित लोग थे उनको पोषण आहार मिलने लगा। राम के ऊपर राजनीति करती रही, काशी विश्वनाथ का क्या बढ़िया भव्य दिव्य मंदिर बन गया। राम के ऊपर राजनीति करती रही, अयोध्या में राम जी के नाम से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेकर जाने क्या क्या बन गया उनके इर्द गिर्द, और करोड़ों का कारोबार होने लगा। राम के ऊपर राजनीति करती रही, उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्यों में था वो आज देखिए दूसरे राज्यों से compete करने लगा। राम के नाम पर राजनीति कर रही है,
देश के हर हिस्से के लोग अयोध्या जाना चाहते हैं। जहां 1-1.5 करोड़ लोग आते थे, वहां आज 45-50 करोड़ लोग आते हैं। राम के नाम पर राजनीति करती रही और प्रयागराज का कुंभ दुनिया के लिए मिसाल बन गया। लेकिन जरा सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी योजनाएं हैं, क्या उसमें किसका नाम है? छिटपुट योजनाओं में नाम होना कोई दिक्कत नहीं है, अपने अपने नायकों का नाम रखना चाहिए। और जनता जब किसी को मैंडेट देती है ना, तो वो इसीलिए देती है कि आप उस मैंडेट के लिहाज से काम करें। अब नरेगा को प्रधानमंत्री ने यूपीए की विफलता का स्मारक कहा था। देर से ये योजना बंद की गई। मनरेगा को बहुत पहले बंद कर देना चाहिए था। नरेंद्र मोदी जी ने इतना समय क्यों लिया, ये मेरी समझ से परे। अब विकसित भारत जी राम जी योजना जो है, इसको बहुत स्पष्टता से देखें तो ये वो योजना जो पीएम गति शक्ति है, वो योजना जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिहाज से है, उसके लिहाज से चलती है। अब हमारे मित्र हैं, साथी हैं, पहले पत्रकार थे, अब आजकल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की मीडिया सलाहकार हैं, पंकज झा। उन्होंने एक बड़ा अच्छी जानकारी दी है कि जिस दिन दीनदयाल जी की जयंती थी, उसी दिन दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना का नाम कर दिया गया राजीव गांधी स्वावलंबन योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्व समाज मांगलिक भवन योजना का नाम कर दिया गया डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एलईडी पथ प्रकाश योजना का नाम कर दिया गया इंदिरा प्रियदर्शिनी एलईडी पथ प्रकाश योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना का नाम कर दिया गया राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शुद्ध पेयजल योजना का नाम कर दिया गया इंदिरा प्रियदर्शिनी शुद्ध पेयजल योजना। और तो और सोचिए जरा, जिस यात्रा पर राहुल गांधी निकले तो अशोक गहलोत थे सत्ता में, तो सेतु का नाम भारत जोड़ो सेतु कर दिया। भारत जोड़ो सेतु बहुत अच्छा नाम है और कभी उसको लोग राहुल गांधी के नाम से जोड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी तोड़ने में यकीन रखते हैं। लेकिन क्या जो सरकार होती है उसको नाम रखने का अधिकार नहीं है? संजय जी को लीजिए। संघी हर जगह घुस जाते हैं, राहुल गांधी कहते हैं। तो संघी नहीं घुसेंगे तो क्या कांग्रेसी घुसेंगे और कम्युनिस्ट घुसेंगे?